नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रंग पंचमी का पावन पर्व कब है? रंग पंचमी हमें क्यों मनाना चाहिए? रंग पंचमी के दिन आप किस तरीके से पूजन करें? रंग पंचमी का क्या शास्त्रों में महत्व बताया गया है? इस सब विषय पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि रंग पंचमी का पावन पर्व इस बार 8 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रंग पंचमी को होली के 5वें दिन मनाया जाता है और ऐसा वर्णन मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि रंग पंचमी के दिन देवता धरती पर आकर के होली खेलते हैं। कुछ जगह ऐसी मान्यता है, कुछ ग्रंथों में भी वर्णन है कि रंग पंचमी के पर्व पर भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ गुलाल से रंगों से होली खेली थी। इसीलिए रंग पंचमी के दिन मथुरा वृंदावन के साथ साथ देश के अलग अलग इलाकों में अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, ब्रज, महाराष्ट्र में रंग पंचमी को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ये त्यौहार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस बार जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, उसकी शुरुआत हो जाएगी 7 मार्च को शाम को 7:17 तक और ये 8 मार्च को रात को 9:10 तक रहेगी। तो उदया तिथि 8 मार्च को रहेगी, इसलिए 8 मार्च को ही रंग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ब्रज में होली के त्यौहार का बड़ा महत्व है और रंग पंचमी को लेकर के बड़ी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवगण पृथ्वी लोक पर आकर के होली खेलते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके ब्रज की गलियों में देवता विचरण करते हैं और होली खेलते हैं। इसलिए ब्रज क्षेत्र में रंग पंचमी को बहुत महत्व दिया जाता है। ये दिन होली के त्यौहार से 5वें दिन आता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रंग पंचमी। और इस दिन लोग बड़ी धूमधाम से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने इलाके की परंपरा के अनुसार रंग पंचमी का पर्व मनाते हैं। तो रंग पंचमी का पर्व आप भी मना सकते हैं। आप भी भगवान कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। और यदि आप ब्रज क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ की होली का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है, तो वहाँ की आबो हवा में आपको अवश्य वो पवित्र भाव महसूस होगा कि देवतागण भी मनुष्य का रूप धारण करके इस रंग पंचमी के उत्सव को मनाते हुए वहाँ घूम रहे होंगे। तो देवताओं का आना उस पूरे मंडल की पवित्रता को और बढ़ा देता है। इसीलिए लोग वहाँ जाकर के होली के उत्सव में शामिल होते हैं। तो ये तो मान्यताएं हैं कि देवता आकर होली खेलते हैं। वैसे भी अगर आप जाएं, वृंदावन जाएं, तो आपको वहाँ अलग ही अनुभूति होगी, अलग से पॉजिटिविटी महसूस होगी और आपके मन में जो टेंशन है, परेशानियां हैं, वो दूर होती जाएंगी और भगवान कृष्ण की कृपा से पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इस रंग पंचमी के पावन अवसर को आप जहां हैं वहीं मनाने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं कि आपको तीर्थ क्षेत्र में ही जाना है, आप जहां हैं वहीं मनाइए और जो आपके मन में इच्छा है भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदन करें। तो रंग पंचमी के पावन पर्व को आप कैसे मना सकते हैं? क्या सरल तरीका है? क्या करना है आपको? हमने बता दिया। 8 मार्च को रंग पंचमी का पावन पर्व है। इस दिन सुबह उठें, स्नान करें,
स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में ही आप भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करें। अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र है या मूर्ति है, उनकी पूजा करें। और आप कैसे पूजा करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। एक पीला कपड़ा लें, एक चौकी लें, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उसमें भगवान कृष्ण और राधा जी का चित्र या मूर्ति रख दीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर दीजिए। फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और फूल की माला पहनाएं। घी का दीपक जला करके आरती करें। और अगर आपको कोई मंत्र आता है, जैसे भगवान विष्णु का कोई मंत्र आता है, उसका जाप कर लीजिए। भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए और फिर इसके बाद आरती कर लें। पूरे परिवार को इस पूजा में शामिल करें। प्रसाद के रूप में आप फल का भोग लगा सकते हैं, आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और क्योंकि आप रंग पंचमी मना रहे हैं तो शुद्ध गुलाल, जो हर्बल गुलाल हो, वो ला करके रख लें और तिलक कर सकते हैं गुलाल से। पुष्प से होली खेल सकते हैं। पुष्प भगवान को लाल रंग के बढ़िया सुंदर पुष्प बरसा सकते हैं। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकते हैं और जो भी आपके मन में भाव है भगवान के चरणों में निवेदन करें। तो इस तरीके से आप अपने घर में ही रंग पंचमी का पावन उत्सव मना सकते हैं। तो ये उत्सव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवता भी होली खेलते हैं, तो हम लोगों को भी होली खेलना चाहिए। तो आप गुलाल थोड़ा ले लें, भगवान को अर्पित कर दें, फिर अपने घर परिवार वालों को भी आप गुलाल लगा सकते हैं। तो इस पवित्र पर्व को मनाइए, इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य बढ़ेगी। हमारे जो उत्सव हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। मन में जो टेंशन परेशानियां चल रही होती हैं, जीवन के जो कष्ट हैं, उन्हें बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी कोई उत्सव मनाने का, कोई त्यौहार मनाने का मौका मिले तो उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए ही आते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टों तक। अपने करीबी लोगों को ज़रूर बताएं कि वो भी रंग पंचमी मनाएं, ताकि उनके जीवन में भी खुशियों का संचार हो, पॉजिटिविटी बढ़े। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।